धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ये 3 नमस्कार के 3 रहस्य होते हैं। समय से, उनकी तीनों काल की अवस्था को, क्षेत्र से और भाव से। आगे 44, 41 एंड 42। सखा इति मत्वा प्रसभम यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तव इदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्च अवसार्थम् असुत्कृतः असि विहारशय्यासन भोजनेषु एकः अथवापि अच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहम् अप्रमेयम्। अब क्षमा भाव के अंदर आ गया। अभी तक नमस्कार नमस्कार चल रहा था। ये सही टेक्निक सही है वैसे इसकी। पहले सीधा क्षमा अपने दोषों को बोलता तो शायद गुरु गुस्से हो जाए। तो पहले तो पूरा मस्का लगा लिया, नमस्कार, आपको इधर से नमस्कार उधर से नमस्कार, और अब धीरे धीरे अपने दोष बता रहा है। बड़ी प्यारी पुराण की कथाएं आती है। माधुर्य लीला करके एक छोटा सा प्रकरण है पुराण के अंदर। उस माधुर्य लीला के अंदर ये कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो नटखट बातें हुई है ना, गोपियों के साथ जो हुई है, अर्जुन और कृष्ण के साथ हुई है, क्योंकि ये लोग तो बचपन से साथ में रहते थे। तो अर्जुन के अंदर ताकत काफी थी और कृष्ण में तो खैर ईश्वरीय ताकत थी, लेकिन वो गोपाल थे ना, तो इसलिए वो गवैये की तरह रहते थे। तो अर्जुन और कृष्ण जब खेलते थे, माधुर्य लीला के अंदर आती है बातें सारी, तो अर्जुन कृष्ण को बहुत दौड़ाता था, बहुत हंफाता था। और हाफ के कृष्ण जब सो जाते थे, लेट जाते थे, तो वो अर्जुन कृष्ण को बोलता है, ऐसे फैल के क्या लेटे हो, साइड हो, खाली तुम ही सोओगे क्या? तो कृष्ण तब भी बोलते थे, हाँ हाँ मैं ही हूँ, एक मैं ही हूँ और कोई नहीं है, मैं ही सोऊंगा और कोई नहीं सोएगा। तब अर्जुन को लगता था क्या मैं ही लगा रखा है। लेकिन हर बात में इन दोनों की कुछ ना कुछ इस तरह की मीठी मीठी छटपट खटपट होती है ना। खाना खाने बैठते थे तो कृष्ण सारा खाना खा जाते थे, खूब सारा। तो अर्जुन टोकते थे, सारा तुम ही खा लोगे, हम सब हैं कि नहीं? तो बोले तुम सब मुझ में ही हो। कृष्ण कहते थे तुम सब मुझ में हो। तब अर्जुन भी ऐसा बोलता होगा, क्या लंबी लंबी फेंकते हो। वो सब अर्जुन को अब याद आ रहा है। वो सब अर्जुन ने ताने दिए थे, कैसे भुक्खड़ हो, कितना खाते हो, ऐसे ऐसे ताने दिए थे। वो सारे ताने अभी ना अर्जुन के स्मरण में आ रहे हैं। और ऐसा होता है जब ज्ञान की निर्मलता होती है ना, तो तुम्हें तुम्हारे सारे दोष, सारे पाप पश्चाताप रूप में उभर के आते हैं। भीतर वो गंध था, अभी नया नहीं आया, लेकिन जैसे ही आप में एक शुद्धि आती है ना, भीतर की जो गंदगी जाती है ऊपर की, तो भीतर का वो पाप तुम्हारे को अचानक ऊपर आ जाता है। 20 साल पहले मेरे से ऐसा हो गया था, ऐसा तुम्हें जो याद आता है। इट एक्चुअली शोज कि ऊपर की जो लेयर्स थी ना, वो सारी पिघल गई हैं, साइड हो गई हैं, और इसलिए नीचे की लेयर उभर कर आ रही है और तुम्हें वो अपना पाप स्मरण में आ रहा है। तो यहाँ पर बस उसकी क्षमा मांग रहे हैं। तुम्हें भी ऐसा होगा, इंट्रोस्पेक्शन करोगे ना आप लोग भी, जब अवलोकन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो आपको भी ऐसा होगा कि कितने पुराने पाप, कैसे विचार तुमने किए थे, वो सब अचानक तुम्हें याद आते हैं। कोई तुम्हें जाति स्मरण ज्ञान नहीं हो गया कि तुम्हें पुराने पाप याद आने लग गए। लेकिन जैसे जैसे शुद्धि होती है, वैसे वैसे, जैसे ऊपर का कचरा हटता है तो नीचे का दिखता है ना, फिर और नीचे का हटाओ तो और नीचे का कचरा दिखेगा। तो एक एक दो लेयर्स ऊपर की हटती जाती हैं, नीचे की लेयर्स दिखती हैं। अर्जुन को भी वो सब दिख रहा है कि हम लोग कैसे बोल लेते थे इसको, और ये तो इतना बड़ा स्वरूप निकला कृष्ण। खाली आत्मज्ञानी ऐसा नहीं है, तो पूरा का पूरा ईश्वर निकला। इसने तो पूरा का पूरा विश्व रूप दर्शन किया। और ऐसे व्यक्ति को हम कभी नाम से बुला लेते थे, कभी यहाँ लिखा है ना, कृष्ण यादव सखे, जो इतना ऊंचा हो उसको नाम से नहीं बुलाया जाता, उसके लिए एक अलग टाइटल आ जाता है। इसलिए हम तो तुम्हें नहीं जानते थे, इस कारण कभी तुम्हें नाम से बुला लेते। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए
आप मेरे सखा है, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने कृष्ण, हे यादव, हे सखे, हे नहीं कहा होगा, ये अभी बोल रहा है। हे बोला होता तो एनफ रिस्पेक्ट दे चुका था, लेकिन अभी बोल रहा है क्योंकि अब कृष्ण यादव बोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। कृष्ण यादव अब नहीं बोल पाएगा, इसलिए अब वो पहले के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है कि मैंने बोला था इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, जो आपको धक्का लगा सके, इतना इतना जोर से आहट कर सके, मतलब आपको तकलीफ दे सके, ऐसा मैंने कहा। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए। भोजन करने बैठते थे, अर्जुन बोलते थे, जैसा मैंने अभी बताया, माधुर्य लीला के कुछ बड़े मीठे मीठे वर्णन है। कभी बात करेंगे कैसा इन लोगों का खटपट होती थी, कैसे होता था, और ये सारा अब अर्जुन को याद आ रहा है कि अरे हमने आपको एक सामान्य व्यक्ति समझकर, हट यहाँ से, चल साइड हो, ऐसा भी बोला। अभी सखा में तो होता ही है ना ये सब। अच्छा चलो तुम बाद में खाना, तुम पीछे खड़े रहो, पहले मैं खाऊंगा, लाइन में पहले मैं लगूंगा। तो ये कर करा के उनको सारा याद आ रहा है कि हमने विहार में, शैया में, बैठने में, भोजन में, अकेले में अथवा सखाओं के सामने भी आपको अपमानित किया है। जितना आपका मूल्य रखना चाहिए, जितना आपका विनय करना चाहिए, हम किसी भी विनय में नहीं उतर पाए। ये सब अपराध अप्रमेय रूप से स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव से आपसे मैं क्षमा, प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। यानी आपको करना ही पड़ेगा, क्षमा मांगता हूँ नहीं। ये तो भक्त की अदा है ना, मैं क्षमा करवाता हूँ, मतलब आप मुझको क्षमा कर दे, मैं आपके माध्यम से खुद को क्षमा करवाता हूँ। खुद ही क्षमा की याचना कर रहा है और खुद ही क्षमा करवा रहा हूँ, उसकी भी घोषणा कर रहा है। ये भक्त प्रेमी का मजा है। 43-44 पिता अस्य लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यः च गुरुगरीयान् न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्यलोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहं ईशमीयम् पिता एव पुत्रस्य सखैव सख्युः प्रियः प्रियायाः अर्हसि देव सोढुम्। ये प्रेमी भक्ति बोल सकता है। अपराध किए अब तक उसके लिए तो क्षमा याचना कर रहा हूँ, लेकिन आई एम स्टिल कन्विंस्ड कि मैं अभी भी अपराध करूँगा। तो आप पहले से ही मैं आपको कह दूं कि आप सहने योग्य हैं, आप सहन कर लेना। मैं तो मूढ़ हूँ, मैं तो अभी भी अपराध करूँगा, कुछ गड़बड़ करूँगा, पर आप उसको सहन करना। इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय, देखो किस तरह बिल्कुल उसको उनसे क्षमा चाहिए ना, इसलिए उनको अलग अलग लेवल पर ऊपर ऊपर उठाता जा रहा है कि आप तो समस्त जगत के पिता हैं, सबसे बड़े गुरु भी आप हैं, अति पूजनीय भी आप हैं, अनुपम प्रभाव वाले भी आप हैं, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई है भी नहीं। तो फिर अधिक तो कैसे हो सकता है? आपके समान भी नहीं है, आपके जैसा भी नहीं है, तो आपसे अधिक तो कैसा हो सकता है? अतएव प्रभु मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। और हे देव, पिता जैसा जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। बड़े प्यारे प्यारे, बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक है, और समय होता तो और बातें करते, लेकिन गुरु के चरणों में प्रणाम करने की 3 विधियां हैं। यहाँ 3 बातों से, 3 ढंग से गुरु के साथ संबंध बनाया जाता है। पहला प्रणाम करके, दूसरा निवेदन करके और तीसरा स्तुति करके। और अर्जुन तीनों संबंध एक साथ बना रहा है। जैसे आगे उसने 3 प्रकार से नमस्कार किया ना, अब ये 3 प्रकार से संबंध बना रहा है। पहला प्रणाम से संबंध बना रहा है, दूसरा निवेदन से संबंध बना रहा है और तीसरा स्तुति करके। जब गुरु की प्रत्यक्षता में है आप सब, तो प्रणाम सबसे पहला फर्ज बनता है, पहला कार्य होता है प्रणाम से संबंध बनाया जाए। हाय करके नहीं होता, ये कल्चर डिफरेंट है। यहाँ पर ये प्रणाम का जो कल्चर है ना, गुरु है और शिष्य जब झुकता है तो ये हाथ जब चरण तक पड़ते हैं गुरु के,
यहाँ पे ठीक है, हमारे यहाँ नीचे चरण स्पर्श करने की आज्ञा नहीं है, लेकिन फिर भी ये परंपरा, ये संस्कृति कुछ ऐसा कहती है, हाथ जो है वो ग्राहकता के प्रतीक है, रिसेप्टिविटी के प्रतीक है, और पैर जो है वो देने के प्रतीक है, गिविंग। तो जब ये रिसेप्टिविटी के प्रतीक हाथ झुकते हैं और गुरु के जो देने के प्रतीक हैं उनके पास जाते हैं, तो उस समय के अंदर एक बड़ी घटना घटती है। गुरु की ऊर्जा तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चैतन्य को स्पर्श करती है। हम लोग के यहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन जो ऊर्जा पैरों से बह रही है सतत, वो पैरों में है नहीं, पैरों से बह रही है, इसलिए आप पैरों के आसपास भी स्पर्श करते हैं ना, तो उसे भी प्रणाम से संबंध बनाना कहा जाता है। 3 प्रकार से संबंध बनाए जा रहे हैं। पहला प्रणाम से संबंध, और प्रणाम में हाथ नीचे झुके, क्योंकि ये ग्राहक है, हाथों में रिसेप्टिविटी की क्वालिटी है, तो ये नीचे झुकते हैं, और पैरों में देने की क्षमता है, गुणवत्ता है, तो वो देते हैं। तो ये घटना प्रणाम से संबंध बनाने से होती है। पहला प्रणाम है। दूसरा निवेदन। दूसरा कहते हैं निवेदन, गुरु के पास जाकर तुम अपने पाप, अपने अपराध, अपने दोष का, उनकी निवृत्ति का निवेदन करो। मैंने हमेशा तुमसे बात कही है कि गुरु के पास आकर ये मत बताओ कि तुम क्या करते हो और क्या कर सकते हो, क्या तुमने अच्छा किया, उसका उघाड़ करने की जरूरत नहीं है। क्या गलत किया, क्या गलत हुआ। और कल आए ये कुछ लोग, आप आए और आपने सीधा मुझे आते ही पहली मुलाकात में ही ये गौतम प्रभु, ये जो बॉम्बे से आए, इन्होंने आते ही मुझे बोला, फर्स्ट टाइम इंटरैक्शन और पहली बार में ही अपना दोष अर्पण। कितना देख रहे हैं सत्संग मैं भी जानती हूँ, कितना कुछ कर रहे हैं मैं भी समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी आते ही कोई अच्छी रेपुटेशन बनाने की इच्छा नहीं है कि भाई पहली बार मिला हूँ प्रभु के साथ, कुछ अच्छी रेपुटेशन, कुछ अच्छा, पहले अच्छा बताए, फिर बाद में धीरे धीरे करके, वो तो बुरा तो तुम बताना भी नहीं चाहते ना, तुम बोलो वो तो आपके ज्ञान में है। अच्छा तो मेरे ज्ञान में नहीं है क्या? तुम्हारा बुरा ही मेरा ज्ञान पकड़ रहा है। लेकिन शिष्य की तरफ से कर्तव्य होता है आके निवेदन करे, पहले अपने दोष का अर्पण करे, और फिर अपने पास कोई गुण है तो उस गुण को अर्पण करे। तो निवेदन से संबंध बनता है। पहला संबंध प्रणाम से बनता है गुरु से, दूसरा संबंध निवेदन से, और तीसरा स्तुति से। अब क्या करें, गुरु की स्तुति करते रहे। स्तुति मतलब गाना बजाना की बात नहीं है। उन्होंने जो तुमसे कहा है वो बातें तुम भी कहते रहो। गुरु ने जो ज्ञान तुम्हें दिया है, उस ज्ञान का यशगान, उस ज्ञान का की महिमा, उस ज्ञान का महात्म्य तुम्हारे मुख से हमेशा बहता रहे, इस तरह भी तुम गुरु से संबंध बना सकते हो। 3 प्रकार से संबंध बनेंगे। पहला प्रणाम से, कृष्ण के साथ अर्जुन ने वो बनाया। दूसरा निवेदन से कि मेरा ये जितने भी पाप मेरे से हुए और जो होने वाले हैं, कृष्ण को तो ये भी कह दिया तू सबको सहन कर लेना, जो पूर्व में किए उसके लिए क्षमा कर दे, और जो आगे करने वाला हूं उसको तू सहन कर लेना। और तीसरा स्तुति, उसका यशगान करना, उनकी बातों का व्यक्ति विशेष मत बनाना। धर्म जहां व्यक्ति विशेष बन जाएगा वहां उस धर्म के आसपास संप्रदाय खड़ा हो जाएगा। एंड आई एम टोटली अगेंस्ट दिस संप्रदाय, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे ना लगे। काफी लोग आते हैं, यहाँ भी एक लोग कह रहे हैं अभी एक बड़ा संप्रदाय बन रहा है। नहीं, अभी मैं ऐसे संप्रदाय नहीं देखती, क्योंकि तुम व्यक्ति विशेष की बातें नहीं कर रहे। वह व्यक्ति जिस विशेष तत्व की बात कर रहा है, तुम भी उस विशेष तत्व की बात कर रहे हो, हाँ कि नहीं? तुम मेरी बातें तो नहीं कर सकते, क्या मेरी बातों में करोगे भी क्या? उनका चश्मा सिलहट का है, बड़ा अच्छा है, उनकी शॉल बड़ी अच्छी होती है, तुम इतनी बात कर पाओगे? उनके कपड़े लंबे लंबे होते हैं, उसे देखकर पूरा ऐसा रहे लंबे लंबे कपड़े पहनने लग गया। मुझे अच्छा लगता है, बट आई लव दिस क्लोथ्स लॉन्ग। मेरी बातें नहीं करनी। मैं जो बता रही हूँ, जो रहस्य, जो तत्व को उजागर कर रही हूँ, यदि आपके मुख से भी यही बातें निकलती जा रही है, हमारे प्रभु ऐसा कहते हैं, हमारे प्रभु ऐसा कहते हैं, ये नहीं हमारे प्रभु ये पहनते हैं, हमारे प्रभु इस गाड़ी में घूमते हैं, ये सब बातें खबरदार की कभी किसी से। तुम्हें जहां व्यक्ति की बातें होने लग जाएगी ना, वहां संप्रदाय बन जाएगा। जहां महावीर की बहुत बातें होने लग गई, उनके कान में कीले ठोकी और फिर भी वो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति की तरह खड़े रहे, वहां व्यक्ति की बात हुई, संप्रदाय बन गया। काश इन जैनियों ने उस समय उनके गुणों की बात की होती,
उनकी दशा की बात की होती, उनकी आंतरिक उन्नत स्थिति की बात की होती, तो वह संप्रदाय ना खड़ा होता। बट इट इज इनएविटेबल। जैसे ही वो सत्पुरुष की लॉ बीच में से चली जाती है तो हम व्यक्ति विशेष बन जाते हैं। व्यक्ति जिस विशेष की बात कर रहा है उस विशेष की बात नहीं करते। इसलिए स्तुति करनी है किसकी? हमें गुरु से जो ज्ञान मिला है उसकी। ये 3 प्रकार से गुरु से संबंध बनता है। अगर आप व्यक्ति की स्तुति करने लग जाओगे तो संप्रदाय से संबंध बन जाएगा। तुम व्यक्ति की स्तुति कर रहे हो, महावीर की, बुद्ध की, कृष्ण की भी तुम व्यक्ति रूप में स्तुति कर रहे हो, तुम वैष्णव संप्रदाय से संबंध जोड़ रहे हो, कृष्ण से संबंध नहीं जोड़ रहे। तुम महावीर के आगे नाच रहे हो, कूद रहे हो, आरतियां चला रहे हो, सब कर रहे हो, तुम महावीर के गुणों की तरफ नहीं देख रहे, तुम संप्रदाय से संबंध बना रहे हो, महावीर से संबंध नहीं बना रहे। और महावीर तुम्हारा बुझा हुआ दिया जलाएगा, संप्रदाय बुझा हुआ दिया नहीं जलाएगा। इसलिए संबंध किससे बनाना, मेक श्योर, बी श्योर। मैं बार बार जागृत करती हूं तुम्हें इन बातों के लिए। 3 प्रकार से संबंध बनेंगे। पहला, हाथों से, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, हाथों से। और उनके चरण जहां पड़े, जहां जहां गुरु चरण पड़े। तुम लोग एक भक्ति गाते थे ना उस टाइप का, कि क्यों गुरु के चरण की महिमा है? क्योंकि उनके चरण से हमेशा बहता है। बहुत खूबसूरत इन्होंने दिया जैन शास्त्रों के अंदर कि चंड कौशिक ने प्रभु को डंक मारा प्रभु के पैर में, चंड कौशिक नाग ने प्रभु के पैर में, और उनके वहां से दूध की धारा बही। धारा बही। नॉर्मली इज इट पॉसिबल? तुम्हें लगता है कोई नॉर्मल इंसान के अंदर दूध की धारा बहेगी? नहीं, वो नॉर्मल रहेगा ही नहीं। वो कैसे जिएगा? ब्लड है, वो ब्लड भगवान का भी रेड ही होता है, वाइट नहीं होता। लेकिन ये दूध की धारा प्रतीक है उनके वात्सल्य का। जैसे माँ का वात्सल्य जब होता है तो बच्चे के लिए दूध की धारा फूटती है ना माँ के सन में से, वैसे ही यहाँ पर भगवान के अंगूठे में चाहे कितना भी जोर का डंक मारा उस चंड कौशिक ने, लेकिन भगवान के अंदर से क्या बहा? वात्सल्य। और वात्सल्य कहाँ से बहा? यहां नहीं दिखाया कि वात्सल्य भगवान का यहां से बहा, वात्सल्य बहा पैर से। पैर देने के प्रतीक है। सो सिंबॉलिक कल्चर। और हम लोगों ने क्या बना दिया? एक विशेष आदमी था, उसके ना कोई डंक मारता था तो पैरों में से दूध निकलता था। अब तुम खोजते रहो जिंदगी भर कि किसी को हम डंक मारे और पैरों में से वाइट दूध निकल कर आए, वो महावीर होगा। क्या होगा वो हमारे 25वें तीर्थंकर। अगर कोई ऐसा आ जाए, कोई नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये कहानियां, ये 2500 वर्ष पहले जो चित्रों में कहानियों को प्रदर्शित किया, वे कहानियां प्रतीक थी यथार्थ तक पहुंचने के लिए, और हम उन प्रतीकों में उलझ गए। हमने भगवान को एक विशेष व्यक्ति बना दिया और उस विशेष व्यक्ति की स्तुति करने लग गए, और इसलिए संप्रदाय से संबंध बना लिया। नहीं, संप्रदाय से संबंध बनाओगे तो चूक जाओगे। तुम्हें सद्गुरु से संबंध बनाना है तो 3 ढंग है। प्रथम प्रणाम, दूसरा निवेदन, मेरे अशुभ को आपके सामने धरता हूँ, और तीसरा, और शुभ को भी धरता हूँ। अशुभ को देने के बाद गिव योर टैलेंट्स ऑल्सो। तुम्हारे इतने अशुभ इकट्ठे हो गए, मैं करूँ क्या? अब थोड़े टैलेंट्स भी दे दो, तो वो टैलेंट्स होंगे तो उनके थ्रू अशुभ और अच्छे से क्लिंजिंग हो जाएगी। और तीसरा, स्तुति के साथ।